प्रभु की होती है, तो कृपा प्रभु की होती है। अब सत्संग में गुरुदेव हमारी रंगना हो, सत्संग में गुरुदेव हृदय मणि रंगना हो। अब सत्संग में गुरुदेव हमारी रंगना हो, अब सत्संग में गुरुदेव हृदय मणि रंगना हो। रंग डालो गुरु जी रंग डालो, रंग डालो रंग डालो। किस किस को लगवाना है अपने चुनर, जरा उठाइए दोनों हाथ और तालियां भी से वाले दे बेटिया। अब सत्संग में गुरुदेव हमारी रंग डालो, अब सत्संग में गुरुदेव हृदय मणि रंगना हो। अब सत्संग में गुरुदेव हमारी रंग डालो, अब सत्संग में गुरुदेव हृदय मणि रंगना हो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। मिले कोई समर्थ सदगुरु, मिले कोई आत्मवेत्ता पुरुष, मिले कोई प्रभु का प्यारा, तो आप भी कहिए कि गुरुदेव, जैसे परीक्षित को उसके गुरु ने भगवान की पावन कथा सुना करके भय मुक्त किया था, ऐसे आप भी हमें कथा सुनाइए और भय मुक्त कीजिए। कथा क्या करती है? कथा भय मुक्त करती है, कथा हमें दृष्टि देती है, कथा हमारे मन को निर्मल करती है। कथा सुन करके हम अपने जीवन को परमात्मा से जोड़ लेते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की वाह। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैं तुझे परम पावन भागवत कथा सुना रहा हूं, तेरी कोई जिज्ञासा है क्या? ऐसा नहीं है कि एक तरफ से दिए ही जा रहे, पूछते भी हैं। अरे भैया, जो आएंगे वो बैठ जाएंगे बीच में, क्यों उठे हुए को परेशान कर रहे, बैठे हुए को आप हैं? ये बीच में जगह इसमें बिठा देना। और आप लोग कल से ऐसा ध्यान रखना कि बीच में जगह छोड़ो ही मत बैठने से पहले। व्यक्ति बढ़िया मन लगा के कथा सुन रहा है और आपने उसके जाके आर चुभो दी कि उठ आगे सरक सकते हैं। भाई जो आ रहे हैं उनसे ही कह दो कि वहां बीच में जगह, उधर वहां बैठ जाओ आप जाके। कार्यकर्ता व्यवस्था बनाने के लिए होते हैं, व्यवस्था बिगाड़ने के लिए थोड़ी होते हैं। तो अब ये यूं सोच रहे कि जो लोग आएंगे अभी तो कहाँ बैठेंगे, तो उनको जगह चाहिए पीछे, है ना? कोई बात नहीं, कार्यकर्ताओं को भी व्यवस्था बनानी पड़ती है। आप बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, और अगर आप व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? लेकिन जो आकर के बैठ गया, आप कल्पना कीजिए कि आप वो व्यक्ति हैं जो बैठे हैं और कथा सुन रहे हैं, और आपको आके कोई बोले चल आगे, तो जो लिंक बनी थी आपकी, वो लिंक टूट गई। इसलिए कथा का समय अपन ने दिया है 12 बजे से 3 बजे तक का, है ना? और कोई व्यक्ति चल करके अगर 2 बजे आ रहा है, तो उस अपराधी के लिए आप इन निरपराधों को सजा क्यों दे रहे हो जो 12 बजे से आके बैठे हैं? जो 12 बजे से आकर बैठ गए, उनके लिए इनको सजा जो 2 बजे आ रहे हैं। जहां जगह मिलेगी बैठेंगे, नहीं बैठे तो खड़े रहे, इधर उधर बैठ जाए, कहीं जगह नहीं मिले तो इधर मंच पे आ जाना, यहाँ बहुत सारी जगह, रास्ते में बैठ जाओ, मंदिर में बैठो, सड़क पर बैठो। हमारी जवाबदारी थोड़ी है कि आप कहाँ बैठोगे, भाई आपको बैठना है तो आप आगे आइए। एक बहुत बढ़िया बात मैं आपको बताता हूँ, एक कंपनी थी, उसमें सारे वर्कर समय पर आते थे काम करने, तो उसका बड़ा चर्चा होता था कि जितने भी वर्कर हैं इस कंपनी के कर्मचारी, वो सारे समय पर आकर के कंपनी में काम पे लग जाते हैं। तो कुछ लोग जिज्ञासु वहां पर राज जानने के लिए गए कि यार आप लोग लेट भी होते हैं, पर आपके यहाँ कोई लेट नहीं। बोले नहीं, हमारे यहाँ क्या है कि 200 कर्मचारी हैं पूरी कंपनी में, और सब अपने अपने वाहन से आते हैं, और 199 पार्किंग बना रखी है हम लोग,
पार्किंग जो है ना वाहन की, वो 199 है। उसके बाद अगर कोई वाहन आता है तो उसका 500 रुपए पार्किंग शुल्क है। समझ में आया कि नहीं? गाड़ी खड़ी करने की जो जगह है वो 199 है और 200 आदमी काम करते, तो उसमें फ्री है, 199 पैसे नहीं। लेकिन जो 200वीं गाड़ी खड़ी होगी उसका 500 रुपए चार्ज है, कोई की भी होगी। इसलिए हर एक व्यक्ति सोचता है कि मैं पहले पहुंच जाऊं तो ठीक है, वो सब समय से पहले आते हैं। तो जिनको आज इधर उधर खड़ा रहना पड़ेगा धूप में, जिनको जगह नहीं मिलेगी, वो कल सोचेंगे कि अपन थोड़े जल्दी आते तो अपने को भी अच्छे से आगे बैठने को जगह मिलती, तो वो कल हमारे टाइम पे आएंगे। चलिए ठीक है। कई लोग तो प्रसाद के समय आते हैं, अब उनको पता चल गया कि प्रसाद बढ़ती है 3:30 बजे, पहले से काय को जाओ, प्रसाद बटेगी उस समय चलेंगे। तो कोई बात नहीं, वो भी धन्य है कि कम से कम प्रसाद के टाइम तो आए ना। जो बिल्कुल नहीं आए उनसे तो वो भी अच्छे हैं, जो प्रसाद के समय आ जाते हैं वो भी प्रणाम के योग्य हैं। आप सभी अपने अमूल्य समय में से समय निकाल कर यहाँ आते हो। मुझे कहा गया था कि पहली बार यहाँ भागवत कथा हो रही है। सरपंच साहब बता रहे थे कि कभी ऐसी शोभा यात्रा नहीं निकली, 1 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा, और कभी कथा हमारे यहाँ हुई नहीं। पहले कहा इन्होंने कभी कथा नहीं, पहले बोले कभी शोभा यात्रा नहीं निकली, तो ये वहां पर फेल हो गए। कभी नहीं निकली तो इतने लोग आ सकते क्या? इतनी बड़ी शोभा यात्रा। फिर कहा इन्होंने कि हमारे यहाँ कभी कथा नहीं हुई, लोग समझते नहीं बाप जी क्या करेंगे, या फिर झूठे साबित हो गए। देखो भले कितने सारे लोग बैठे कथा सुनने के लिए। और आपको एक बात बताऊं, बड़े बड़े शहरों में कथा होती है, लगभग 17 प्रांतों में इस शरीर से भगवान ने कथा करवाई है अभी तक, बड़े बड़े महानगरों में। पुणे महाराष्ट्र में कथा थी, पूना में। वहां के पंडाल का आप कल्पना करिए, पूरा वातानुकूलित पंडाल, एसी, सोफे लगे हुए, सोफे, और उनके भी तीसरे दिन कवर बदले सफेद, ऐसी वातानुकूलित व्यवस्था, बड़े स्क्रीन लगे हुए। लेकिन आप विश्वास कीजिए, मुझे वहां भी कथा कहने में वो आनंद नहीं आया जो आमबाग वालों को कथा कहने में आनंद आया। क्योंकि वहां पर धन कथा सुन रहा था, धन, और यहाँ मन मेरे सामने बैठकर कथा सुन रहा है। धन को कथा सुनाने में वो आनंद कहाँ है जो मन को कथा सुनाने में आनंद है। और आपको बताऊं, पढ़े लिखे और समृद्ध लोगों के बीच भी कथा की है मैंने, लेकिन 50 बार बोलना पड़ता है, चिल्लाओ मत, चुप रहो, अरे सुनो, मन लगाओ, बोलो मत, ऐसे बार बार कहना पड़ता है। लेकिन मैं उन लोगों को निमंत्रण दे रहा हूं कि आप आइए और कथा सुनने का सलीका सीखिए, कैसे बैठ करके कथा सुनी जाती है। ये आप इन आबा वालों से सीखिए कि कैसे बैठ कर कथा सुनते हैं। बड़े तो ठीक है, पर बच्चों को भी नहीं कहना पड़ता कि बोलो मत, चुप रहो। आप कहां से पधारे हैं? वाह, देखिए, पहले हमारा आंबा पारा जाया करता था, लेकिन अब पारा आंबा में आया है। पहले गांवड़े के लोग शहर के लोगों की ओर बड़ी आशा भरी दृष्टि से देखते, शहर में जाते, सेठ ये समस्या है, सेठ ऐसा है। लेकिन अब ये सारे सेठ आपके गांव में आकर के कथा सुन रहे हैं बैठकर, जो शहर से गांव में आकर कथा सुन रहे हैं। एक बार इन लोगों के लिए तालियों की सेवा दीजिए। आपको पता है, भारतीय जनमानस 2 भागों में बटा हुआ था। भारत की जनसंख्या 3 भागों में बटी थी। एक वो थे जो नगरीय लोग थे, शहरों में रहते थे। एक वो थे जो ग्रामीण लोग थे, गांव बसा कर रहते थे। और एक वो लोग थे जो वन में, जंगल में रहते थे। एक घर इधर, 2 घर उधर, एक घर उधर, ऐसे बिखरे हुए सब लोग रहते थे।
लेकिन ये जो कथाएं हैं ना, इन कथाओं ने इस भारत को एकता के सूत्र में पिरोया है। क्या शहर, क्या गांव, क्या वन, सारे लोग एक पंडाल के नीचे बैठकर, एक जाजम पर बैठकर के भगवान की कथा सुन रहे हैं। यही समरसता है और यही भारतीय एकता है। ये कथा का परिणाम है, कथा का फल है, ये सत्संग का फल है। सत्संग फल पेखी सतकाला, तुलसी लिखते रामचरितमानस में कि सत्संग फल पेखी सतकाला, काक हो ही पिक बकहु मराला। सत्संग का फल दिखता है, जीवन में झलकता है। एक साधारण आदमी जो इधर उधर से शादी विवाह में से, इधर उधर से बैठक में से आता है, उसमें और कथा से घर जाता है, उसमें कितना परिवर्तन है। सत्संग जीवन में झलकने लगता है, सबसे राम राम करते हुए हैं? और वाकई ऐसे संस्कार मैंने किसी बड़े से बड़े परिवार में बड़े खूब जाता हूं, लेकिन मुझे कहने की आज्ञा दीजिए। मेरा स्वभाव नहीं है मुंह पे प्रशंसा करने का, मैं नहीं करता, लेकिन जिस परिवार में आपने मुझे ठहराया है, श्रीमान सज्जन जी का घर, वहां पर छोटे छोटे बच्चे, मैं जब घर पहुंचा तो छोटे छोटे बच्चे जय श्री राम गुरु जी, बड़े बच्चे भी जय श्री राम गुरु जी, और तो और पर बड़े बुजुर्ग और महिलाएं भी जय श्री राम गुरु जी। मैंने कहा लो, कथा तो हुई नहीं, और जो संस्कार कथा के कई सालों बाद लोगों में आप आते हैं, वो तो आपके यहाँ पहले से ही भरे हुए हैं। मैं आपको क्या सिखाऊंगा, मैं तो आपके यहाँ से सीख कर जाऊंगा। राम जी से वनवासी बंधुओं ने कहा, प्रभु हमारे भाग्य जागृत हो गए, आप अयोध्या छोड़कर हमारे यहाँ आए। राम जी ने सोचा, मैं तो अयोध्या से इसलिए निकला था कि जो जंगल में लोग रहते हैं उनमें भक्ति नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, तो मैं लोगों को भक्ति और ज्ञान सिखाऊंगा। लेकिन आपका प्रेम देखकर मुझे लग रहा है कि अयोध्या वालों को जाकर सिखाना पड़ेगा कि कैसे वन के लोग मुझसे प्रेम करते थे, कैसे वो मेरे नाम का जप किया करते थे। आप अधूरे नहीं हो मेरे भाई बहन, आप तो पूर्ण हो। अपूर्ण तो वो लोग हैं जो आप में अधूरापन देख रहे हैं और आपको पूरा करने की कोशिश में आ गए हैं। वास्तव में इन्हीं तृणमूल छप्पर से ढके धुलमुल गमारू झोपड़ों में हमारा देश बसता है। मेरा देश कंक्रीट के जंगलों में नहीं रहता, मेरा देश ऐसी पंडालों में या बड़े बड़े महानगरों में नहीं रहता। अगर भारत को समझना है तो पीथनपुर आंबा जैसे गांव में आइए और यहाँ के घरों को देखिए, यहाँ की झोपड़ियों को देखिए, यहाँ पर भारत बसता है। परीक्षित पूछता है, गुरुदेव भगवान की भक्ति की उम्र क्या है, किस उम्र में भक्ति करनी चाहिए, किस आयु में भक्ति करें? लोगों में इस विषय को लेकर अभी तक संशय है, अभी तक भ्रम है। कई जगह मैं कथा कहने जाता हूं ना, तो वहां पर उनके बंदेली कथा, बंदी उनके हर साल उस तारीख से उस तारीख तक कथा होती। एक बार ऐसे गांव में मैं फंस गया। महाराज जी हमारे यहाँ हर साल ये इस टाइम पे कथा, तो कथा में गए तो कथा बड़ा सा हॉल, धर्मशाला बनी हुई गांव में, तो वहां हाल में कथा हो रही। तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा, न तो कोई बच्चा कथा में, न कोई युवा, सब के सब बूढ़े बूढ़ियां लाकर बिठा दिए गए। या कोई बूढ़े बूढ़ी हो तो बुरा मत मानना, ये उस गांव की बात बता रहा हूं। तो सारे बूढ़े और बूढ़ियां लाकर, और एक बाबा का तो मैं आपको क्या बताऊं, उनका बेटा और बहू दोनों एक इधर से पकड़े, एक इधर से पकड़े, क्योंकि चलने में उनसे बजती नहीं थी। तो उनको जैसे तैसे लाते घर से और वहां पे वो खंबे के सहारे रख देते उनको, वो वहां बैठे रहते और कथा पूरी होती, आरती सुनाई देती, दोनों फिर आते और वहां खंबे के सहारे जब उनको रख गए थे वहां से फिर उठा करके वापस ले जाते। एक दिन मैंने उनको रोक लिया, मैंने कहा क्यों, आप कथा सुनो ना, आप और बच्चों को भी ले आओ। बोले बच्चे तो सब इस दौर भेज दिए पढ़ने, 2 बच्चे छोटे तो वो भी बोर्डिंग स्कूल में, और आप तो बैठो कथा में। बोले गुरुजी अभी तो हमारे खेलने खाने के दिन है, अभी हमारी उम्र ही क्या है।
ये बूढ़े लोग हैं, सुने दादी जी बुआ जी भी आए हो बैठे उधर ने, ये हमारे दादाजी हैं ना, ये अब ये बूढ़े लोग सुने कथा हमारी, तो अभी मैंने माथा कूट लिया। मैंने कहा कि इनको दिखे भी नहीं, कम दिखे आंख से, कान से सुनाए भी नहीं, पांव से चलाए भी नहीं बापड़ा से, मैं घर में भी ओके नहीं चले। मैं वो आदमी अगर कथा सुनी ना सुधरी भी गयो तो कहीं न वो कर देगा, जिके सूझी भी नहीं रहो, जिसे चलाई भी नहीं रहो, न जिके घर में भी नहीं चले। अब ऐसा आदमी अगर सत्संग सुनीने में ज्ञान प्राप्त कर भी लेगा, क्या कर देगा वो? वास्तव में सत्संग की जरूरत तुम दोनों को है भाई, जिनके सहारे इनका बुढ़ापा पड़ा है, अगर उनमें ज्ञान रहेगा। ये छोटी छोटी हमारी बाल पीढ़ी जो कल को युवा होगी, जिनके हाथों में देश का भविष्य आने वाला है, अगर ये सत्संग सुनेंगे तो इनमें संस्कार बढ़ेंगे। अब ऐसे लोग, आपको पता है 60 साल के बाद तो सरकार भी रिटायर कर देती है, वहां भी नहीं रखेगा, घरे बैठा आदि तनख्वाह दे लो, बोलो साहब फ्री में। बोले क्यों? बोले तू रहने बूढ़ा हो गया, हमारे किसी काम का नहीं है। तो फिर ऐसे लोग भगवान के काम में क्या को भेज रहे हैं आप, कि जिनको सब दूर से रिजेक्ट कर दिया, घर में भी आप जिनकी नहीं सुनाओ, ये तो भक्ते रहते बूढ़े, इनका क्या सुने। तो ऐसे लोगों को सब दूर से जिनको टाल दिया, उनको यहाँ फेंका मेरे पास लाके, तो मैं कोई डस्टबिन हूँ क्या? कथा को क्या समझ रखा आपने? कथा क्या कचरे का डिब्बा है कि जो कहीं भी नहीं झेले उसको यहाँ लाके फेंक दो? इसका अर्थ ये नहीं है कि बुजुर्गों को कथा में नहीं लाना। इसका अर्थ ये है कि अपने घर के बुजुर्गों को सम्मान से इस कथा में लाना और उनके चरणों में बैठकर अपने को कथा सुनना, तो वो कथा और ज्यादा फायदा करेगी, क्योंकि अपने आशीर्वाद दाता अपने साथ बैठे हैं, अपने बुजुर्ग अपने साथ बैठे हैं, उनका स्पर्श लेते हुए, उनका सानिध्य लेते हुए आप कथा सुनेंगे ना, तो वो कथा और गहराई तक उतरेगी। कथा की क्या आयु है? परीक्षित पूछता है गुरुदेव, कथा किस उम्र में हो? और गुरुजी एक बड़ा सुंदर दृष्टांत श्रीमद् भागवत में आता है। एक हिरण्यकश्यप नाम का दैत्य था। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप एक बहुत मायावी राक्षस था। उसने तपस्या की ब्रह्मा जी की। उसकी कल्पना यह थी कि मैं भगवान को पराजित करूंगा, मैं सारी दुनिया पर शासन करूंगा, ऐसा उसका भाव था। इसलिए उसने तपस्या से शक्ति अर्जित करने के लिए तप करने हेतु जाने का निर्णय लिया। घर छोड़ करके गया, राज्य मंत्री को सौंप गया और भीषण तप नदी के किनारे बैठ करके करने लगा। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और एक बात और मुझे आपसे कहनी है, बाकी कहीं और कथा होती है ना, तो लोग जे भी बड़ा धीरे से बोलते हैं, मरी मरी आवाज में, बाकी कहीं तो पड़ोसी पर टाल देते हैं कि ये बोलेगा, अपन बोलेंगे, अपन का है तो मुंडा हिलाओगा। लेकिन आपके यहाँ बड़े जोश से आप लोग जय बोलते हैं। जब सालों से कथा हो रही है ना, उनको भी कहना पड़ता है कि दादा थोड़े जोर से तो जय बोला करो कम से कम, धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। लेकिन आपके यहाँ पर मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आप सब अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हो और सब मिल करके जय घोष लगाते हो। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। आप सब जोर से जय बोलते हो, इसलिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। वाह, बिना मेहनत के आपका वॉल्यूम कितना बढ़िया बढ़ा देते हो, थोड़ा सा और भी बढ़ गया। वाह। तो भगवान ने मुंडा दिया ही इसलिए, कई लोग समझते हैं कि खाने के लिए दिया होगा, कई लोग समझते हैं कि बात करने के लिए दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं। भगवान ने सुमिरन करने के लिए, जय बोलने के लिए है? ये तो साइड बिजनेस है, खा लेना, बोल लेना, ये तो इसके अन्य उपयोग है। मेन उपयोग क्या है? जय बोलना है ना। वाह। तो तप करने के लिए वो चला गया, उसकी पत्नी है,
कयाधु उसका नाम है और वो बड़ी गंभीर स्वभाव की महिला है। एक स्त्री उधर से आई, वो कहने लगी, क्यों महारानी जी, यहाँ एक संत बड़ी अच्छी कथा कर रहे, मैं सुनने जा रही हूँ, आप चलोगे क्या? देखो कथा की उम्र क्या होती है समझना और ध्यान से सुनना। कयाधु ने कहा चलो, चलती हूँ। कयाधु कथा सुनने के लिए चली गई और कथा में जो रस आने लगा, जो आनंद आने लगा, तो अगले दिन भी गई, फिर और गई। संयोग से कयाधु गर्भवती है और उसके पेट में 7 महीने का गर्भ है। अब गर्भ में जो शिशु है ना, माँ के द्वारा उसे आहार प्राप्त होता है, माँ के द्वारा वो सब कुछ प्राप्त करता ही है। आने लगी और वो शिशु धन्य हो गया। उसने गर्भ में ही भगवान की कथा सुनी। माँ का ऐसा मन हुआ कि गुरुजी बड़े अच्छे हैं, मैं तो इनसे दीक्षा ले लूं, मैं तो इनसे नाम ले लूं। कयाधु ने जब उन संत से नाम दान प्राप्त किया तो गर्भस्थ शिशु को भी ज्ञान प्राप्त हो गया और गुरुजी ने जब अपनी शिष्या के माथे पर हाथ रखा तो उस शिशु को भी अंदर ही आशीर्वाद प्राप्त हो गया। जब शिशु जन्मा, ओहो, इधर वो मंत्र जाप के लिए, तपस्या के लिए गया है और उधर शिशु जन्मा। जन्म लेते ही बालक मुस्कुराया मां की ओर देखकर।